प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधो सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। संत कबीर बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही स्पष्ट पंक्तियों में चेता रहे हैं इस आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक को क्या करना चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो ज़रूर आप इसे सुने। और यदि आपने चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि बड़ी बड़ी कीमती बात है। और ज्वाइन भी करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, इसलिए ज्वाइन करना, क्योंकि वो आपके आध्यात्मिक पथ में, आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी सहायक होगी। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं, ये तो उनके बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं ही, ये भी उसमें ही, और बड़ी कीमती बात इसमें भी कही जा रही है। और एक तरीके से इसमें हर किसी के लिए, विशेष रूप से जो अभी आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं या शुरुआत जिन्होंने की है या बीच में अटक गए हैं, उनके लिए ये बात विशेष रूप से संत कबीर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, साधो सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। साधु सोता क्या करे, तुम सोकर अभी कर क्या रहे हो। सोने का अर्थ यहाँ पर, जैसा हम सोते हैं ना, नींद आती है, बस सामान्य सा ही अर्थ है संत कबीर की इस बात का, इस पंक्ति में बिल्कुल सामान्य सा, कि तू सोता, तू आलस्य में, तू नींद में अपना समय क्यों बेकार कर रहा है। अब ये बात विशेष रूप से उनके लिए भी लागू होती जो संसार के कामों में व्यस्त है नहीं। अब जिनने मार्ग चुन लिया है इस आध्यात्मिक पथ का, जब ये मार्ग चुन ही लिया तो फिर तुम सोने में अपना समय बर्बाद मत करो। साधो सोता क्या करे, जागो और मुरार को जपो। जागो जपो मुरार। जागो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय बीत रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है। हम लोग आम जीवन में भी जब खाली होते हैं, संसार में यूं तो समय नहीं होता, कुछ ना कुछ चीज़ें आती ही रहती हैं, लेकिन कहने की बात है, लोग ने जब अपनी काम की जो चीज़ होती है ना, जो हमें करनी होती है, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाता समय, लेकिन आ जाता है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लोग निकाल लेते हैं। यूं तो उनके पास कोई भी समय नहीं, और वैसे 4-4 घंटे निकाल लेते हैं। सोने के लिए पर्याप्त तो समय निकल जाता है, आलस्य के लिए समय निकाल लेते हैं लोग। बड़े व्यस्त लोग भी इतना, जो शौकीन होते हैं चीज़ों के, पार्टी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो संत कबीर कह रहे हैं कि बेकार के प्रमाद में, संसार में इतना समय दे रहे हो, नींद में, सोने में समय दे रहे हो, इसमें इतना समय मत गवाओ। साधो सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, आलस्य में समय मत गवाओ, नींद में समय मत गवाओ। जागो, जागो और जपो मुरार। उस ईश्वर तत्व को याद करो, उसकी स्मृति करो, उस मार्ग पर चलो। समय बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय तो बीत रहा है, ये चला जाएगा। साधो सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। जागो और मुरारी को जप लो, उस परमात्मा को जपो, उसके नाम को जपो, उसकी याद करो, उस मार्ग पर चलो। क्यों? क्योंकि एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन तो हर किसी को सो ही जाना है, हमेशा के लिए सो जाना है। वो हर किसी के जीवन में आना ही आना है, चाहे वो साधु संत साधु वेश में हो या गृहस्थ वेश में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। क्या ऐसा होता है कि स्त्री मर जाएगी और पुरुष जिंदा रहेंगे, मतलब उसका शरीर छूट जाएगा और पुरुषों का रहेगा? ऐसा है क्या? जवान हमेशा जिंदा रहेगा, बूढ़ा मर जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, सबके लिए ये तय है कि उसे एक दिन सो जाना है, हमेशा के लिए सो जाना है।
जब सो ही जाना है हमेशा के लिए। ऐसा आएगा, ऐसी नींद मिलेगी कि फिर जागना नहीं होगा, जाग ही नहीं पाओगे। ये शरीर बड़ा कीमती, बहुत चेता रहेगा। आम से आम व्यक्ति को भी जो आलस्य में, निद्रा में, बेकार में अपना समय और संसार की उलझनों में भी अपना समय बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं, संत कबीर उनको इस पंक्ति, इस शब्द के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट रूप से इस संकेत कर रहे हैं कि जाग जाओ, साधु सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन तुम्हें सो ही जाना है, मत चिंता करो सोने की, मत चिंता करो आलस की कि हमें कितना काम है, कितना काम है, कितना काम है। एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार, लंबे पैर पसार के बड़े आराम से सो जाना है हमेशा के लिए। फिर नहीं कोई उठाने आएगा, फिर कोई उठाएगा भी तो तुम नहीं उठ पाओगे। ऐसी नींद मिलना है, बिल्कुल आराम की, नेचुरली, प्राकृतिक। इसलिए अभी समय है, जाग जाओ, जाग ही जाओ तुम। साधु सोता क्या करे, जागो, और केवल जागो मत, जाग के मुरारी को, क्योंकि लोग बहुत से जगे हुए भी हैं लेकिन वे बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं। कहीं संसार की चीज़ों में उलझे, कहीं शराब, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, इन सब में लगे हुए। अरे तुम्हारे पास इतना समय नहीं, जागो जपो मुरार, जागो और जागकर करो क्या, मुरारी को जपो, उस परम तत्व को जपो, उस ईश्वर तत्व की ओर बढ़ो, उस मार्ग पर चलो, उस मार्ग की ओर बढ़ो। क्योंकि एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार, एक दिन तुम्हें सो जाना है। इसलिए जाग जाओ और जागकर उस ओर चल पड़ो, उस मार्ग पर चल पड़ो, जैसे मुक्ति का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, सत्य का मार्ग कहते। एकमात्र यही, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक है, तभी जीवन में आना सार्थक है, वरना तो बेकार ही गया। यहाँ का तो सब यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। इसलिए इसको भली प्रकार समझो और जागो। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इन सब में अपना समय, नींद, सोने में समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। और विशेष रूप से साधु जन, जिनने अब सब त्याग कर जो इस मार्ग पर चल पड़े, उन्हें तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनके लिए तो विशेष संदेश है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, अब सब छोड़ दिया तो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अब आराम से सोए, क्या करना, खाएंगे पिएंगे बस रहेंगे। नहीं, जागो और मुरारी को जपो, नहीं तो समय बीत जाएगा। एक दिन सोना ही तो है, फिर और करना क्या है। तो हम फिर मिलते हैं, शायद आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़रूर जुड़ें यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हो गीता सीरीज से।